नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच परम अभ्यासी परम गुरु बाबा श्री श्री 1008 रतन जी महाराज उपस्थित हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह श्राद्ध से संबंधित है। श्राद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, श्राद्ध में जो बाल है उसको मुड़वाना चाहिए, नहीं मुड़वाना चाहिए, इस विषय के लोग हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं बाबा रतन जी महाराज का। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, अभी आपने सवाल सुना होगा और ये कई हमारे दर्शकों का आग्रह भी है कि हम इस सवाल को लें और आपसे इसका उत्तर जानें। तो श्राद्ध जो कर्म है इसमें बाल का मुड़वाना, दाढ़ी का मुड़वाना और पितृ तर्पण करना शास्त्र सम्मत है, ये आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? पंडित, श्राद्ध के अंदर या किसी की मृत्यु पर पुत्र के बालों का मुंडवाना या उस पूरे परिवार के बालों का मुंडवाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जैसे शहर तो होते नहीं थे, पहले गांव देहात होते थे। तो गांव देहातों में क्या होता था, अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो उसके परिवार के जितने पुरुष लोग होते थे उन सबके बाल मुंडवा दिया करते थे वो, जिसकी वजह से पूरे गांव के अंदर वो कहीं भी जाके कभी भी भोजन कर सकते थे, उनको रोक टोक नहीं होती थी, क्योंकि उनके परिवार से किसी की मृत्यु हुई है, उनके घर में 41 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। ये इसकी प्रथा थी, इस वजह से वो बालों का मुंडवाना शुरू किया गया था। अब रहा विशेष ये कि भी अब लोगों का शहरों के अंदर क्या होने लगा है, किसी की इच्छा होती है तो मुंडवा देते हैं, कुछ लोग अपनी मूछ मुंडवा देते हैं, बाल को मान लेते हैं, कुछ लोग अपनी खाली कलम मुंडवा देते हैं तो भी बालों को मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही थी कि उस परिवार को भोजन की व्यवस्था कराने की वजह से उनके बाल मुंडवाए जाते थे कि वो दूर से पहचान में आ जाए कि वह परिवार है जिसके घर से किसी की मृत्यु हुई है। मृत्यु के बाद ये माना जाता है कि अंत्येष्टि जब घर से निकलती है तो अंत्येष्टि के बाद जितने भी पहले बाल को अशुद्ध माना गया है कि बाल अशुद्ध होता है, इसलिए इसको साफ कर देना चाहिए और फिर आपको किसी भी प्रेतात्मा की उसके लिए संस्कार के लिए फिर आपको शुद्ध होकर करना चाहिए। पांडे, पूरे गांव के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 परिवार हुआ करते थे जी। तो अगर कोई आत्मा का या दुष्ट आत्मा का या कोई भी प्रभाव वगैरह ऐसा होता था तो पूरे गांव के बाल मुंड जाने चाहिए थे। पूरे गांव के बाल क्यों नहीं मुंडवाते फिर? नहीं, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है वो लोग तो कराते हैं। नहीं, तो ब्लड रिलेशन अलग संबंध है, उसका ब्लड रिलेशन का तो मैंने बता दिया, उनके भोजन की व्यवस्था की वजह से इन कार्य को किया गया था। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि उसके सर पे कोई पाप हो गया है या उसके सर पर कोई बुरी आत्मा फंस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो उसके घर में जो नारियां उनके बाल क्यों नहीं मुंडवाए गए? नहीं, यही तो है, क्योंकि पितृपक्ष और मातृपक्ष, जो मातृपक्ष के जो लोग हैं वो इस कर्म को नहीं करते, पितृपक्ष के लोग करते हैं क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में आता है। लेकिन उसका उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ उसको सच मानेंगे आप या जो उस पर लिखा गया उसको सच मानेंगे? नहीं, जो आप बताएंगे उसको एक बार मैंने तो बताया ना कि खाली वो इस वजह से बनाया गया था, एक प्रथा बनाई गई थी कि उस परिवार को भोजन की व्यवस्था अपने घर में चूल्हा ना जलाना पड़े, क्योंकि परंपरागत विषय है कि 41 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए अगर किसी की मृत्यु होती है तो। लेकिन आज तो ऐसा होता है कि सुबह मृत्यु हुई है तो शाम को घर में पार्टी हो जाती है, चूल्हा तो दूर की बात है, जलने की पार्टियां हो जाती हैं लोगों के घरों के अंदर। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि उसमें कहीं दोष नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने मन से कर सकते हैं, या ये कहें कि जो पहले की प्रथा थी वो आज के समय में प्रभावी नहीं है? नहीं, प्रभावी इसलिए नहीं है ना कि हर व्यक्ति जो है ना संपन्न है, इतना संपन्न तो है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन बना के खा सकता है और मानते किसी बात को है नहीं। तो मानना ही नहीं है तो फिर क्या करना है? वो बेचारे मानते थे उस प्रथा को, इसलिए उनके घर में 41 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। फिर 41 दिनों से 31 दिन हुआ, 31 से 21 दिन हुआ, 21 से 11 दिन हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं यहाँ पर ये प्रथा आज भी चलती है और वो उसी तरीके से चलाते हैं, 41 दिनों तक उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता है। पिंडदान में अभी गया में एक प्रमुख स्थान दिया जाता है कि गया पितरों के लिए एक प्रमुख स्थान है और आज के परिवेश में भी वो भी हो रहा है। लाखों लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं और पितृ तर्पण करते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अपना पूरे जितने भी बाल हैं उसको कटवाते हैं, सर मुड़वाते हैं, दाढ़ी मुड़वाते हैं और वहाँ पे फिर पिंडदान का श्राद्ध करते हैं, काम करते हैं।
इसको आप कैसे लेते हैं? तो आपका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई आदमी अपने बाल मुंडवा देगा और मतलब सारे ही बाल मुंडवा देगा वो, तो उसकी जो प्रेत है उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रमुख स्थान माना जाता है गया। किसने बताया वो? पिंडदान के लिए। क्या गया ने कभी आपको बताया कि मेरे पास आके ऐसा करो? नहीं, गया थोड़ी बताएगा, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, इसके आधार शास्त्र भी तो आप लोगों के बनाए हुए हैं, चली आ रही है। शास्त्र भी आप लोगों के बनाए हुए हैं। जैसे इस परंपरा को चलाने में उनकी मदद की गई कि उस परिवार को भोजन मिल जाए, ऐसे इस परंपरा को चलाने के पीछे रहस्य ये था कि ब्राह्मणों को रोजगार मिल जाए, ब्राह्मणों को भोजन मिल जाए, बस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वास्तविकता क्या है इसके अंदर? नहीं, वास्तविकता तो ये होती है आत्मा की शांति कि तो क्या आत्मा, मेरे मन की शांति हो जाए अगर हमें करते हैं। आत्मा कभी विचलित हो सकती है? हम आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। शांति का तात्पर्य आपका क्या है? आत्मा तो मरती नहीं है, और जब तक कोई मरेगी नहीं तो शांति नहीं होगी। तो ये क्या मिथक है जो आप बता रहे हैं? जो नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आत्मा शांत हुई तो इसका मतलब मृत्यु हुई आत्मा की, वो आत्मा कभी मरती नहीं, तो फिर शांत कैसे होगी? फिर शांत कैसे होगी, मुझे आप बताओ ना। शरीर का जब संसार से नाश होता है, यानी शरीर जब मिट जाता है, तो एक 13 दिन का श्राद्ध रखा गया है कि 13 दिन में उसके बाद अगर हम करें और गया में पिंडदान करें तो उसको सत्कर्म मिल जाएगा और वो पितरों में मिल जाएगा। ऐसा बोला गया है सिर्फ इसीलिए, और कौन लोगों ने बोला है? ब्राह्मणों ने तो बोला, पंडितों ने, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो, उन्होंने ही तो बोला है। तो वेद और शास्त्रों से जो परंपरा चली आ रही है वो तो उसी का निर्माण कर रहे हैं। वेद शास्त्रों के अंदर श्राद्ध की परंपरा ही नहीं है। श्राद्ध शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? महाभारत काल से। आपको मालूम है ये बात? नहीं, आप बताइए, तभी तो हमारे दर्शक। हाँ, महाभारत काल में शुरुआत हुई थी, और सबसे पहला श्राद्ध जो है भीष्म पितामह ने किया था। किसका? अपने पिता का। वहां से प्रथा चल रही है, लेकिन उन्होंने श्राद्ध के पीछे कोई रहस्य बताया था। चलिए अब इसी की बात करते हैं कि रहस्य बताया था, वही रहस्य आप बताइए फिर। हाँ, वही रहस्य मैं बता रहा हूँ ना। तो उन्होंने क्या किया था? एक पिंड दान किया था उन्होंने वहां पर कि मैं बंधन में हूं और मैं अब आपके इसके बाद से कभी आपका श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले श्राद्ध पर आपका पिंड दान कर रहा हूं। पिंड दान करने के बाद किसी का भी श्राद्ध करना वर्जित है, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर हम क्यों श्राद्ध करते हैं दोबारा? आप ग्रंथ को ढंग से पढ़ो। नहीं, आखिर उन्होंने पिंड दान किया तो क्या हो? पिंड दान के बाद श्राद्ध नहीं होता है। पिंड दान के बाद बोला जाता है कि अब उन्हें मुक्ति मिल गई। नहीं, श्राद्ध के बाद पिंडदान होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, श्राद्ध हो गया ना। एक तो प्रेत पिंडदान होता है श्राद्ध के पहले, श्राद्ध इसके बाद जब आपने श्राद्ध कर दिया उनका, श्राद्ध के बाद आपने पिंडदान कर दिया, 1 साल के बाद पिंडदान होता है, उसी समय नहीं होता कभी भी जी। ठीक है। अब पिंडदान करने का मतलब होता है कि अब वो उससे मुक्ति मिल गई उसको, अब उसको दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हर साल जब तिथि पे लोग मनाते हैं और इस तरह का आयोजन करते हैं? नहीं, आयोजन शब्द तो खैर उचित नहीं है इस विषय पर। आयोजन नहीं होता है, वो उनकी अपनी आस्था, उनकी श्रद्धा का विषय है वो। लेकिन मेरा क्या मानना है, या तो आप मान लीजिए कि आपका जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, आप मेरे को सिर्फ एक चीज बता दिए कि आपके घर में भी किसी की मृत्यु हुई होगी। हाँ, निश्चित तौर पर। तो आप उनके देह से प्रेम करते थे या उनकी आत्मा से? 2 में से एक को चुनना है आपको। नहीं, अगर उनका शरीर है और उनकी लीलाएं हैं तो फिर तो आत्मा से ही शरीर से ही करना होगा। ठीक है, आत्मा से तो नहीं करना। नहीं, आत्मा से। और शरीर को आपने नश्वर बता करके उसको अग्नि के हवाले कर दिया जी। इसका मतलब दोबारा तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अगर वो दोबारा आएंगे नहीं तो श्राद्ध किस आधार पर कर रहे हो? ये माना गया है शास्त्रों में, चाहे अगर पुराणों में आप ले लें, जो आदमी मर गया वो मृता आत्मा होता है, मैं वही बता रहा हूं। आत्मा से फिर अपने कुल में मिलता है। अगर वो प्रेत आत्मा बन गया है, ठीक है, तो सबके घर में कोई ना कोई मरा ही है, तो उसका मतलब वो दोबारा कहीं आया ही नहीं है ना, प्रेत बन गया ना वो। तो अगर प्रेत बन गया तो फिर हम क्यों जन्म पे जन्म हो रहा है? तो फिर योनियों का यही तो सवाल आता है बाबा जी। यही तो दिक्कत है। अभी योनियों का जो आपने बताया कितने छिद्र हैं, योनियों का सवाल यहीं पे आता है। मेरा एक विषय आता है, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, बहुत जगहों पर मैंने बोला है ये बात। कुछ लोगों ने प्रश्न किया मुझसे कि महाराज जी, पहले की जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या कितनी है? तो क्या ईश्वर मालिक बैठा हुआ रोज नई नई आत्माओं को जन्म देता है क्या,
या उसने एक ही बार जितनी आत्माएं बनानी थी उतनी बना दी थी? पर्सन तो अच्छा है, जी। पर्सन अच्छा है, कभी फिर जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? मैंने उसको जवाब दिया कि जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आत्माएं तो जितनी उसने एक बार बनानी थी उतनी बनाई है, वो आत्माएं कभी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन हमारे समाज में से, हमारे बीच में से, पूरे ब्रह्मांड में से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो लुप्त हो गए, लेकिन आत्माएं तो थी। वो आत्माएं प्रवेश कर रही है, वो जगह ढूंढ रही है, और मनुष्य का कार्य रुक नहीं रहा है। मनुष्य निरंतर संतान को जन्म दे रहा है। इसीलिए आपने देखा हो कई बार कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, विषय हंसी का हो सकता है लेकिन सत्य भी है, कि कई बार लोग बोलते हैं क्यों कौवे की तरह काएं काएं कर रहा है? इसका मतलब उसके अंदर कौवे की आत्मा है। क्यों तोते की तरह टाएं 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 कर रहा है? इसका मतलब तोते की आत्मा है। कई बार कोई लोगों ने कहा कुत्ते की तरह भौंक रहा है, इसका मतलब उसमें कुत्ते की आत्मा आई है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, अब आप अपने बात में फंस गए। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा कभी भी। आप फंस गए बाबा जी। आप बता दो कैसे? आपने अभी कहा तोते कौवे और सबका एग्जाम्पल। मैंने कहा लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं। लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ। अगर आत्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती तो फिर तोते कौवे की बात कहां से मैं वही तो बोलो, लोग ऐसा बोलते हैं। ये जन्म परिवर्तन फिर हो गया ना। मैं नहीं बोलता हूँ ना, ये लोग ही बोलते हैं। आप फिर क्या बोल रहे हैं? मैं तो मानता ही नहीं उन बातों को। जन्म को नहीं मानते आप? नहीं, जन्म मरण मेरा विषय है ही नहीं ना। जन्म और मरण मेरा विषय नहीं है। ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरी मृत्यु होगी। यही तो समझ में नहीं आता लोगों के। लेकिन जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे पांडे जी, आप भी यही कहेंगे कि ना मेरा जन्म हुआ है और ना ही मेरी मृत्यु होगी। आप उसको जान ही नहीं पा रहे कभी, इसलिए मैं जन्म और मरण के चक्कर में फंसता शरीर नहीं। एक माध्यम है जो आता जाता रहता है। आप एक फिर तो हम गीता पे चले जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए ना, आपका विषय है, लेकिन मैं जो है ना तो मरूंगा और ना मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, हम चले थे श्राद्ध से लेके और दाढ़ी बाल मुड़वाने को लेके। हाँ, श्राद्ध का मैं बता देता हूँ आपको कि श्राद्ध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि श्राद्ध के दिन वो आएंगे वापस, हमारे पितृ जो भी हैं, और आकर के भोजन करेंगे, हमारे मन को तसल्ली होगी, हमारे पितृ की आत्मा खुश होगी, इसका मतलब ये कि हम उन्हें मोक्ष होने नहीं देना चाहते। जो दर्शकों ने पूछा है 2 सवाल हमारे। नहीं, हम उन्हें मोक्ष ही नहीं होने दे रहे। हम हर बार उन्हें बुला लेते हैं, हर साल। उन्हें मोक्ष कैसे होगा फिर जब वो बार बार आएंगे? तो अगर उनको आना है तो, अगर एक परंपरा है, अगर आप जानते हैं कि उनको आना है तो हम उनको मोक्ष नहीं देना चाहते। हाँ, आप बुला रहे हैं ना बार बार, वो थोड़ी आना चाह रहे हैं। आप बुला रहे हैं श्राद्ध पितृ के नाम पर, आप उन्हें न्योता दे रहे हैं कि आइए आप। अच्छा, बुलाने पे कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपके ग्रंथों की आस्था है ऐसी? नहीं, अगर हम भगवान भी आस्था है तो भगवान को भी बुलाते हैं तो वो भी आ जाते हैं। भगवान तो है ही नहीं ना, भगवान तो केवल भावना का विषय है। तो भगवान कोई भी किसी के लिए भी हो सकता है। बाबा जी, ये भी तो भावना है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि हमारे पितृ को सुख शांति मिले तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसके नाम पर मैं बता देता हूँ कि श्राद्ध की जगह आप क्या कर सकते हैं। जी बताएं। आप श्राद्ध ना करके, ये पितृपक्ष जो चलता है, इसके अंदर आप एक कार्य कर सकते हैं कि जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके नाम पर आप किसी को दान कर दें, आप किसी को भोजन करा दें। श्राद्ध का नाम ना दें, निमित्त माने उसको, और उस निमित्त बना करके हम उसके नाम पर कोई दान कर दें। श्राद्ध के ना करें। श्राद्ध अगर करेंगे आप तो उसे मुक्ति कभी नहीं होगी। नहीं, श्राद्ध का मतलब क्या होता है? वो तो वही परंपरा है जो आप बता रहे हैं। श्राद्ध का मतलब ये है ना कि आपने भोजन सजा कर रख दिया है और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएंगे और भोजन करेंगे। होता तो वैसे ही है, लेकिन वो भी किया जाता है जो ब्रह्म भोज में खिलाया जाता है लोगों को। आप ब्रह्म भोज की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लोग तो ऐसे ऐसे भी बैठे देखे मैंने कि जो विशेष तौर पर वो सब बनाते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद होता था। आज भी करते हैं। हाँ, श्राद्ध में भी मैंने भी किया है। तो भैया अगर उसको वो पसंद था और वही खिलाना था उनको, तो बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहार भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं शराब भी पीते हैं। फिर ये सारे काम आपने क्यों नहीं किए? हो सकता है जो लोग करते हैं वो कर रहे हो। वो कर ही रहे ना, वो कर ही रहे, और उसके बाद जो पूरी की पूरी बोतल खुद पी जाते हैं। एक सवाल और है
कि श्राद्ध में जैसे हम बाल बनवाते हैं और लोग एक श्राद्ध में बाल नहीं मुंडवाते हैं, आप फिर गलत हो जा रहे वो हैं। पिंडदान में अभी जो हम हाँ, पिंडदान, और वो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की, वो अपनी इच्छा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो जो है हज करना चाहता है, वो एक बार वहां जाके हज कर लेता है तो उसका नाम हाजी हो जाता है। फिर उसको दाढ़ी रखनी पड़ती है अपनी। ऐसी एक परंपरा ये भी है कि वहां जाना है, वहां जाके आपने पिंडदान कर दिया, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपने केस दान करना है, आप केस दान कर दो। तिरुपति बालाजी पर दुनिया भर के लोग जो हैं केस दान करते हैं। नहीं बाबा जी, मुस्लिम परंपरा से तिरुपति बालाजी जो है, दुनिया भर के लोग हैं जो वहां सुबह से शाम तक बालों का अर्पण करते हैं। तो क्या वहाँ श्राद्ध हो रहा है क्या? वो मुंडन कहते हैं उसे। हाँ, मुंडन है ना, अलग अलग। देखिए, सनातन में मुंडन बताया गया है। सनातन धर्म की परंपरा जो है उसके अंदर हमका मुंडन बताया गया बच्चे का, और उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। जो बच्चे के छिद्र नहीं खुल पाते हैं किसी वजह से, इसलिए उसका बचपन में ही मुंडन कराया जाता है। इसकी वजह से उसके छिद्र जो खुल जाए पूरे और उसके बाल सही रूप से आए। उसके पीछे ये लॉजिक है, मतलब दिमाग का विकास हो। आप बहुत सारे संत समाजों में ऐसा है, वो केस नहीं रखते कभी भी अपने सर पर। उनका मानना यह है कि केस रखने से बुद्धि छिन्न होती है। और जो लोग केस रखते हैं कभी नहीं मुड़वाते, उनके बारे में क्या मत है? उनका मत उनको पता होगा। जैसे मेरा मत है कि मैंने केस नहीं मुंडवाए, ठीक है, लेकिन मेरी बुद्धि छिन्न हो गई है क्या? नहीं, पितृ तर्पण में भी आपने नहीं मुड़वाया? नहीं। तो ये जो परंपराएं जो बनी हुई थी, इससे आपका अलग विचार है? नहीं, विचार मेरा अलग नहीं है। मैं कह रहा हूं आप श्राद्ध करो, लेकिन श्राद्ध को दूसरा रूप दे दो। नहीं, श्राद्ध नहीं, पितृ तर्पण की अब बात आ गई ना। पितृ तर्पण जो है हर साल जो लोग होता है वो तो पितृ तर्पण में आ जाए। नहीं, वो गलत है। पिंडदान पितृ तर्पण जो है एक ही बार होता है, उसको हर बार नहीं करना होता। नहीं तो आप ग्रंथों को दोबारा उठा के साझ लीजिएगा। पितृदान, पिंडदान, ये सब एक ही बार बताया गया है। चलिए, तो आपने देखा अभी जो ये रस्साकस्सी थी, अभी जो मत था वो ये था, पितृ तर्पण के समय बाल मुड़ाना जरूरी नहीं है। हालांकि सनातनी जो भी हैं इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बाबा जी का कहना है कि अगर जो भी करो श्रद्धा से करो, और अगर एक बार अगर आपने कर दिया तो निश्चित तौर पर मुक्ति का द्वार वही खोलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।